जय जगन्नाथ। दोस्तों सादर जय श्री कृष्णा। मैं रविशंकर राय आज आपसे जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। दोस्तों यह कथा एक समय की है कि नारद जी एक समय पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। तो हनुमान जी का पहरा रहता है मंदिर के बाहर। तो हनुमान जी उनको कुछ क्षण के लिए रोक देते हैं कि अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। फिर कुछ क्षण बाद उनको जाने की अनुमति देते हैं। तो नारद जी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो देखते हैं कि प्रभु बेचैन हैं और उनकी आंखें लाल हैं। तो वो प्रभु से पूछते हैं, आप इतना बेचैन और क्यों हैं प्रभु? तो जगन्नाथ महाप्रभु नारद जी से बताते हैं कि मैं समुद्र की ध्वनि के कारण, उसके शोर के कारण मैं ठीक से विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ। यह सब बातें नारद जी बाहर आकर हनुमान जी से कहते हैं। तो हनुमान जी समुद्र देवता के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप अपनी लहरों की ध्वनि के वेग को कम कीजिए। उसका जो शोर है उसके कारण जगन्नाथ महाप्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तो समुद्र देवता जी कहते हैं, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, आपके पिता पवन देव जी से आप कहिए, क्योंकि वो चलते हैं उसी के कारण मेरी लहरें। तो पवन पुत्र हनुमान जी फिर अपने पिता पवन देव के पास जाते हैं और यह समस्या बताते हैं। तो पवन देव जी कहते हैं, इसमें तो आप ही कुछ कर सकते हो। तो अपनी बुद्धि से हनुमान जी अपने ही स्वरूप के दो रूप धारण करते हैं और एक रूप में मंदिर के चारों तरफ इतनी तीव्र गति से चक्कर लगाने लगते हैं कि पवन के वेग के कारण समुद्र की ध्वनि की लहरों का जो शोर था वो शांत हो जाता है। इसलिए आज भी जगन्नाथ पुरी टेम्पल में जैसे ही आप मंदिर के अंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों का शोर अंदर जैसे ही आप कदम रखते हैं तो शोर शांत हो जाता है, सुनाई नहीं देती ध्वनि। और जैसे ही मंदिर के द्वार के बाहर आप कदम रखते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है। मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्वी द्वार, उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार और दक्षिण द्वार। चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है। वहाँ एक कानपाटा हनुमान जी हैं और बीड़ी हनुमान जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं हनुमान जी, क्योंकि एक बार हनुमान जी को पहरे पर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु लगाते हैं। तो समुद्र देवता जी हनुमान जी से उनकी बुद्धि परीक्षा के लिए उनसे कहते हैं, आप कैसे भक्त हैं कि आप प्रभु के दर्शन के लिए नहीं जाते? लोग कितने दूर दूर से आते हैं और आप प्रभु के दर्शन नहीं करते। तो हनुमान जी कहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, आज प्रभु के दर्शन कर लिए जाएं। जैसे ही हनुमान जी मंदिर में प्रवेश करते हैं समुद्र देवता भी पीछे से चले आते हैं। इससे पूरा मंदिर में क्षति होती है। फिर जगन्नाथ महाप्रभु हनुमान जी से कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो जाके फिर समुद्र से बोलते हैं कि तुम आखिर अपनी चतुराई से बाज नहीं आ रहे हो। तो फिर हनुमान जी को भगवान बेड़ी के रूप में वहाँ सोने की बेड़ी डाल देते हैं, जिसी कारण आज समुद्र तट के किनारे आज भी बेड़ी वाले हनुमान जी के नाम से हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। और तब से समुद्र देवता शांत रूप में वहाँ रहते हैं, क्योंकि पहरे पे हनुमान जी का पहरा लगा है। तब से समुद्र देव ऐसा 3 बार हो चुका था। एक समय की बात है कि नारद जी दर्शन करने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु के आते हैं। तो नारद जी को कुछ क्षण के लिए हनुमान जी प्रतीक्षा करवाते हैं। फिर अंदर प्रवेश करते हैं नारद जी तो देखते हैं जगन्नाथ महाप्रभु ठीक से सो नहीं पा रहे थे, बेचैन रहते थे। वो पूछते हैं, बेचैनी का क्या कारण है? तो जगन्नाथ महाप्रभु बतलाते हैं कि समुद्र का जो शोर है उसके कारण मैं ठीक से विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हनुमान जी से बताते हैं नारद जी। तो हनुमान जी समुद्र देवता से कहते हैं कि आप अपने ध्वनि, जो समुद्र की लहरों का वेग है, ध्वनि है, शोर है, उसको शांत कीजिए। तो वह बताते हैं कि यह तो आपके पिताजी पवन देव के कारण ही है, आप अपने पिताजी से जाकर कहिए। तो हनुमान जी अपने पिताजी के पास जाते हैं, पवन देव के पास। तो पवन देव जी कहते हैं, इसमें हनुमान तुम नहीं कर सकते, तुम बुद्धि के ज्ञाता हो। तो वो अपनी बुद्धि से अनुसार अपने ही स्वरूप के 2 रूप
बनाते हैं और एक रूप में वो मंदिर के चारों ओर बहुत तेज तीव्र गति से चक्कर लगाने लगते हैं। इससे पवन के वेग के कारण बाहर का जो समुद्र की ध्वनि का शोर था वह शांत हो जाता है। और तब से आज भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में आप मुख्य द्वार से जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की ध्वनि का शोर सुनाई नहीं देता, और जैसे ही आप मंदिर के बाहर निकलते हैं समुद्र की ध्वनि का शोर सुनाई देता है। तो चार द्वार हैं मंदिर के। चारों द्वारों पर हनुमान जी विराजमान हैं। कानपाटा हनुमान जी, बेड़ी वाले हनुमान जी और अष्टभुज हनुमान जी हैं, और 12 भाई हनुमान जी के नाम से आज भी विराजित है। वो हनुमान जी पहरे पर लगे हुए हैं और मंदिर की सुरक्षा में जगन्नाथ महाप्रभु जी रहते हैं। एक कहानी भक्तमाल की है। एक भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह उठती थी और सुबह उठते से ही सर्वप्रथम खिचड़ी बनाया करती थी, क्योंकि वो एक माँ के रूप में और जगन्नाथ महाप्रभु को लाला के रूप में देखती थी। तो सुबह उठते ही सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग लगाती थी। बड़े प्यार और चाव से जगन्नाथ महाप्रभु भी बड़े चाव से पाते थे। एक दिन मंदिर के पुजारी वहाँ जाते हैं, क्योंकि कर्माबाई जी का नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। तो वो उनके घर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि कर्माबाई तुम ही हो क्या? तो वो कहती है हाँ मैं ही कर्माबाई हूँ। तो पूछते हैं तुम भगवान की पूजा कैसे करती हो, क्या करती हो? तो कर्माबाई जी बोलती मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ, लाला का भोग लगा देती हूँ। तो पुजारी जी कहते तुम कैसा अनर्थ कर रही हो, बिना स्नान किए ही भगवान को भोग लगा देती हो, तो आपको पाप लगेगा। ये सब बातें पुजारी जी कहते हैं कि कल से आप स्नान करके अच्छे स्वच्छ तरीके से भगवान का प्रसाद बनाना, तब भोग लगाना। आप दूसरे दिन भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि खिचड़ी कब मिलेगी। कर्माबाई जी स्नान करने में व्यस्त हो जाती हैं, फिर उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर जाके खिचड़ी रखती हैं, बनाती हैं, देखती हैं। तो प्रभु यहाँ मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी मंदिर के द्वार पट खुलने का टाइम होने वाला है। तो भगवान महाप्रभु वहाँ पर कर्माबाई की जैसे ही खिचड़ी बनती है गर्मा गर्म ही पाके तुरंत मंदिर को लौट आते हैं। और जैसे ही पट खोलते हैं तो देखते हैं पुजारी जी की भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मुख में चावल का दाना लगा रहता है, खिचड़ी का भोग। तो वो फिर सारी कथा का वृतांत भगवान जगन्नाथ महाप्रभु अपने स्वयं मुख से पुजारी जी को बताते हैं कि आप अपना ज्ञान वहाँ कर्माबाई जी को दे आए हैं। उस चक्कर में मेरा लेट हो गया भोग, क्योंकि नहीं तो मैं पहले करके आ जाता था और यहाँ हो के शांति से आके बैठ जाता था। तो पुजारी जी समझ जाते हैं कि प्रभु तो प्रेम के होते होते हैं भाव के। तो निर्मल मन जन सो नहीं पावा, वो भी कपट छल छत्र न भावा। कहा भी जाता है कि भगवान को भाव के होते होते हैं। तो ये भगवान की महिमा अपरंपार है। और जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद तो महाप्रसाद है। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी महाप्रसाद पाने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि प्रसाद तो वितरण हो चुका रहता है, पर लास्ट में देखते हैं कि एक स्वयं कुत्ता महाप्रसाद को लेकर दौड़ लगा रहा था। तो वो भी इनके पीछे पीछे चल देते हैं कि आज तो मुझे महाप्रसाद पाना है महाप्रभु का। तो जैसे तैसे पहुँचते हैं तो वो उल्टा कर ही चुके थे। तो देखते हैं कि प्रसाद का एक दाना उनके मुंह पर लग जाता है। तो वही एक दाने को ब्रह्मा जी जगन्नाथ महाप्रभु का नाम लेकर आते हैं और कहते हैं जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। वहीं तुरंत तत्क्षण जगन्नाथ महाप्रभु जी प्रकट हो जाते हैं और उस दिन वरदान देते हैं ब्रह्मा जी को, आज से ये प्रसाद कभी झूठा नहीं कहलाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।